हमारे द्वारा पूर्व क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया था। आज हम उसके खरासान अभियान और कराचिल अभियान का भी विश्लेषण करेंगे। यद्यपि जियाउद्दीन बर्नी ने खुरासान और कराचिल अभियान तथा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक विशाल सेना के निर्माण का अलग अलग उल्लेख किया है, किंतु हम उन पर एक साथ चर्चा कर सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से संबद्ध थे। खुरासान अभियान मध्य एवं पश्चिम एशिया की घटनाओं से तथा बार बार होने वाले मंगोल आक्रमण के खतरे से सिंध और पंजाब को सदा के लिए सुरक्षित करने की मोहम्मद बिन तुगलक की इच्छा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके वंशजों की चगताई शाखा ने तुर्किस्तान एवं मावरा उन नहर पर अधिकार कर लिया था, जबकि हलाकू के नेतृत्व में दूसरी शाखा ने ईरान, इराक आदि पर कब्जा कर लिया था और भारत की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित गौर, गजनी, अफ़गानिस्तान पर दोनों ही शाखाएं अपना दावा करती थीं, किंतु इस समय दोनों ही शाखाएं कमज़ोर पड़ गई थीं। तरमा शिरीन की मृत्यु के बाद मावरा उन नहर में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। सन 1326-27 में भारत पर तरमा शिरीन के आक्रमण का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। बताया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज के शासकों का वंशज समाप्त करना चाहता था, जिससे क्षेत्र विशेष को अस्पष्ट रूप से खुरासान कहा जाता था। उसमें बर्जनी, इराक और कभी कभी मावरा उन नहर के क्षेत्र को भी शामिल करता था। अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उन क्षेत्रों के कुछ प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया एवं प्रचुर मात्रा में अनुदान दिया। उसने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना भी तैयार की। उन्हें वेतन के रूप में इक्ते प्रदान किए गए, किंतु बर्नी ने कहा है कि घोड़ों को दागने की पद्धति अथवा सैनिकों के विवरण रखने की प्रणाली अथवा उनके पराक्रम की जांच करने के नियम को लागू करने के संदर्भ में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें 1 वर्ष तक चुपचाप बैठा कर रखा गया और उसके बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उन्हें और अधिक समय तक वेतन दे पाना संभव नहीं था। जल्दी में तैयार की गई सेना और उसके स्वरूप से पता चलता है कि यह किसी बड़े अभियान के निमित्त तैयार नहीं की गई थी और शायद केवल काबुल, गजनी आदि पर ही सुल्तान नियंत्रण कायम करना ही उसका लक्ष्य था। उस क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक की रुचि इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि तरमा शिरीन के आक्रमण 1326-27 की विफलता के बाद वह गजनी के हाकिम को अक्सर पैसे भेजता रहा एवं गजनी के काजी को उसने लगभग अपना वेतन भोगी बना लिया था। इस तथ्य की बर्नी ने भर्त्सना की है, किंतु इस सीमित अभियान के लिए भी अनुकूल स्थिति नहीं बन पाई, इसलिए इसका परित्याग कर दिया गया। कराचिल अभियान 1333 ईस्वी खुरासान अभियान के तुरंत बाद रखा जाता है। इस अभियान का लक्ष्य संभवतः हिमाचल प्रदेश का कुल्लू कांगड़ा क्षेत्र था, किंतु बर्नी इसको बिल्कुल गलत ढंग से खुरासान अभियान के साथ संबद्ध करता है और कहता है कि इसका अधिकार हो जाने से सुल्तान तुर्किस्तान के घोड़ों पर अधिकार जमाने तथा मावरा उन नहर का अधिक सुगम मार्ग प्राप्त करने में सफल हो जाता। बदायूं और फरिश्ता जैसे बाद के कुछ लेखकों ने इसे चीन और हिमाचल के विरुद्ध अभियान की संज्ञा दी है। मध्यकाल में भौगोलिक ज्ञान बहुत अस्पष्ट था और ये इतिहासकार सोचते थे कि खिताई अथवा पुराना चीन हिमालय के ठीक उस पार है। यह अभियान विफल हो गया। दिल्ली सेना के सिपाहसालार पहाड़ों में इतनी दूर तक चले गए कि प्रतिपक्ष सेना ने उनके लौटने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। 10,000 सैनिकों वाली लगभग समस्त सेना नष्ट हो गई, किंतु यह अभियान पूर्णतः निष्फल नहीं रहा, क्योंकि कुछ समय बाद उस क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ संधि कर ली और तराइयों में पड़े क्षेत्रों का उपयोग करने के एवज में उसने एक निश्चित धनराशि देने का वचन दिया और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का आधिपत्य स्वीकार कर लिया।